सुंदर सर, क्योंकि बहुत ज्यादा अब बात करें तो मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है, फॉग जो है वो की जा रही है, किस तरह से आने वाले दिनों में मौसम रहेगा? देखिए, फॉग चलेगा भी, और अंतर ये है क्योंकि अभी मॉइस्चर बड़ा है, पश्चिमी विक्षोभ बड़े रेगुलर आ रहे हैं, उससे ये डेंस फॉग आ रही है मॉर्निंग में ना, तो हमें अब ध्यान रखना है कि ये चीजें आगे भी आएंगी। हालांकि दिन में आपको कुछ रिलीफ इसमें मिल सकता है, क्योंकि ये जो फॉग है थोड़ी सी रेडिशनल फॉग टाइप है कि धूप से थोड़ा सा ना उठ जाती है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इवनिंग में आ भी सकती है और लेट नाइट आ सकती है, बहुत डेंस भी आ सकती है। अब आगे के करीब करीब हमें करीब एक वीक तो ये सावधानी से रहना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बड़े रेगुलर आ रहे हैं। जब भी वो आते हैं तो मॉइस्चर एकदम से हमारे यहाँ आ जाता है प्लेन्स में। 5 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ है, उस कुछ बारिश देगा वो पंजाब और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में, और उससे कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा कि क्लाउड्स में आ जाएगी फॉग। लेकिन ये जो कोल्ड वेव कंडीशंस और ये फॉगी वेदर, डेंस फॉग, आज भी आप देख रहे हैं कि पंजाब के कई एरियाज में जीरो विजिबिलिटी रही है। तो ये जो अंतर है ये काफी अलग अंतर है, और इसको हमें ध्यान में रखना है, खासकर जब किस तरह से एडवाइजरी जो है वो जारी की है, लोगों को किस तरह से अवेयर करना है? देखो, ड्राइविंग करना है ध्यान से, बहुत तेज ड्राइव करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि विजिबिलिटी कम रहती है लेट आवर्स में और अर्ली मॉर्निंग खासकर। और फिर ये भी होता है कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो कई तरह के उसमें लोग होते हैं, उसमें मेडिकल इमरजेंसी भी है, ड्यूटीज हैं, तो हमें देखना है कि सभी लोग जा भी पाएं और सुविधाएं भी रहें। तो ये सब बातें हैं, लेकिन हमें लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग थोड़े प्रिकॉशन लेना है और सावधानी से गाड़ियां चलानी है। अगर बात करें कब तक जो है वो बारिश के कुछ ज्यादा है या चंडीगढ़ में या पंजाब ज्यादा नहीं है बारिश, 5 तारीख के आसपास ये संभावित है कि कुछ बारिश होगी, उससे अंतर आएगा, थोड़ा फर्क भी पड़ेगा फॉग से भी और ठंड से भी। लेकिन ऐसा कि बहुत पिछली तरह जैसे पीछे बारिश हुई है वैसी बारिश तो नहीं है, लेकिन कुछ बारिश उन दिनों आपको 5 के आसपास कह सकते हैं आने वाले दिनों में और कड़ाके की ठंड जो है जनवरी में और पश्चिमी विक्षोभ अपेक्षित है, तो आगे भी जनवरी में ठंड रहेगी, फॉग भी रहेगी। तो अभी निजात नहीं मिलेगा ठंड से, जैसा हम उम्मीद करते हैं कि लोहड़ी के आसपास हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो एक क्लाइमेटिक शिफ्ट, जो नेचुरल क्लाइमेट होता है कि टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ते हैं, दिन थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो बात रहेगी। लेकिन जनवरी तक जो है आपको इस तरह की कोल्ड वेव फॉग जो है वेदर देखने को मिलेगा। तो सर, क्योंकि जैसे आपने बताया और सड़कों पर बड़ा ध्यान से चलना है, फॉगी जो है वो, तो यानी कि ये कंटिन्यू रहने वाला है फॉगी जैसा? हाँ, मोर और लेस जो है बीच में आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। और अचानक फॉग भी कई बार आ जाती है लेट आवर्स में, जैसे फर्ज किया कि वेदर ठीक है लेकिन पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों से निकल रहा है। सर, ये मैप के जरिए थोड़ा सा समझाने की जैसे अभी आप देखेंगे तो अभी मेरे सामने जो लेटेस्ट पोजीशन है फॉग की, तो आप देख रहे हैं कुछ सुधार हुआ है पंजाब में भी, और अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में फॉग थोड़ा लिफ्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि जब पश्चिम विक्षोभ ऊपर से आता है तो ये बादल जो है या मॉइस्चर नीचे आ जाता है, तो इमीडिएट कई बार फॉग डेवलप हो जाती है। तो उठने से तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब ठीक हो गए, बीच में कभी अचानक जैसे फॉग पश्चिम विक्षोभ आने से पहले भी जो है कई बार फॉग इमीडिएट डेवलप हो जाती है, हमें वो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। तो बहुत जरूरी है, जैसे सर ने बताया कि क्योंकि धुंध जो का कहर है वो अभी बरकरार रहने वाला, लोगों को लगातार एडवाइजरी और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा सावधानी जो है वो बरतनी है, पूरे कपड़े जो है वो पहनने हैं। हालांकि पेशेंट्स कई आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, लगातार हम डॉक्टर से भी बातचीत कर रहे हैं, और बहुत ही अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि कड़ाके की ठंड से किस तरह से बचा जाए ये बहुत जरूरी है।